सीआईडी के एपिसोड 59 एंड 60 में कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस करने वाली चीज़ें आइए डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप सीआईडी के फ़ैन हैं हमारे चैनल को ज़रूर कर लेना सब्सक्राइब ऐसे और वीडियोस के लिए। इस हफ्ते के एपिसोड्स में हमें पूर्वी और श्रेया का इंटरेक्शन काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिला। काफ़ी सालों के बाद पूर्वी और श्रेया की इंटरेक्शन हुई, जो कि नए सीज़न में तो पहली बार ही हुई है। यहाँ पर पूर्वी उसे कहती है कि हाय हेलो बाद में करेंगे लेकिन पहले काम करते हैं। इस सीन से हमें श्रेया की नई एक्सपर्टीज़ भी पता चल जाती है, क्योंकि पूर्वी उसे एक चिप देती है डिकोड करने के लिए और कहती है कि सुना है जब तक तुम सीआईडी से बाहर थी तुमने एक नई एक्सपर्टीज़ सीख ली है। यानी कि श्रेया को अब टेक्निकल काम और हैकिंग वगैरह जैसे काम करने आ गए हैं। जब तक वो सीआईडी में नहीं थी तब तक उसने ये स्किल सीख लिया है। एंड इसी के चलते हुए चक्रव्यूह का जो मोटिव था, जो नया चक्रव्यूह गैंग है, वो ये पता चलता है कि वो किडनैप करेंगे पहले लोगों को और फिर देश में केओस मचा देंगे, हलचल मचा देंगे एंड डर लोगों के मन में काबू करने के बाद फिर उन पे कंट्रोल करेंगे। ये जो मोटिव है वो काफ़ी सिमिलर है आई गैंग जैसा ही। आई गैंग भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह को करते थे टारगेट एंड दुनिया में फियर बैठाते थे अपना और हर जगह केओस मचा देते थे। इस एपिसोड में हमें एक नया विलेन देखने को मिलता है जो कि अंगारा है। चक्रव्यूह गैंग की जो कहानी है वो वैसे ही क्लिफ हैंगर पे छोड़ दी गई है जैसे कि आई गैंग की हर बार छोड़ी जाती है। आई गैंग के बारबोसा जैसे एक नया विलेन लेकर आ गए हैं सीआईडी वाले अंगारा, जो कि कंटिन्यू किया जाएगा फ्यूचर में। फिलहाल के लिए कौन है दिखाया नहीं गया। सीआईडी में इस एपिसोड से काफ़ी सारे मिस्ट्रीज़ तो सॉल्व हो गई, लेकिन एक चीज़ अभी भी नहीं पता चली कि दया कुछ एपिसोड्स पहले अपने हाथ से एक राखी निकालकर मिस्टीरियस तरीके से उसको देख रहा था। वो भी इसी कहानी का ही एपिसोड था। उसकी क्या एक्सप्लेनेशन थी, क्या किसकी राखी थी, वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है अभी तक, जबकि कहानी ख़त्म भी हो गई। सीआईडी के 60th एपिसोड की एंडिंग में हमें सीआईडी के सारे मेन वाले लोग चलते हुए नज़र आते हैं, जिसमें श्रेया भी शामिल है। ये सीन देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आने वाले एपिसोड्स में हमें श्रेया के और भी सीन देखने को मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो श्रेया सीआईडी की टीम में ज्वाइन नहीं हुई है। इस सीन को देखकर लग रहा है कि मे बी आगे इसको ज्वाइन करवा ले। इस बार के एपिसोड्स में भी हमें डॉक्टर तारिका देखने को नहीं मिली, जिसको काफ़ी टाइम से फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको देखा जाए। एंड इस हफ्ते तो और भी कई सारे सीआईडी ऑफिसर्स थे जो कि प्रेजेंट नहीं थे, जैसे कि सचिन, अवनी, भूमि, कृतिका। एंड अवनी तो बहुत टाइम से सीआईडी में नज़र नहीं आ रही है हमें। कुछ दिन पहले सीआईडी वाले एसओएस के ऊपर शक कर रहे थे, क्योंकि एसओएस को कुछ प्राइवेट कॉल्स आ रही थी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे, लेकिन इस हफ्ते पता चल गया कि वो बिल्कुल पॉजिटिव ही थे। एंड उनका राज यही था कि वो सीक्रेट काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट का हिस्सा है। एंड ये चीज़ उन्होंने सीआईडी वालों को भी बता दी। एसओएस का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर उनका अंत हो गया है, यानी कि उनके कैरेक्टर की एग्जिट हो गई। सीआईडी के आने वाले एपिसोड्स में हमें एसओएस देखने को नहीं मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पर दया को ऊपर से ऑर्डर्स आए थे, ये तो हमें पता चल गए, लेकिन दया को क्यों चुना गया तो इस एपिसोड में बताया गया है कि जिस बंदे ने दया को इस मिशन के लिए चुना था वो श्रेया के कहने पर चुना था, बिकॉज श्रेया ने रेकमेंड किया था दया का नाम। यानी कि जिस बंदे ने दया को इस मिशन पे रखा वो श्रेया पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। तो अब सवाल उठता है कि श्रेया एक्चुअली करंटली काम क्या करती है? क्या वो किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, या फिर वो आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में वापस जा चुकी है, जैसा कि सीआईडी के पहले सीजन में हमने देखा था। गद्दार के रूप में पकड़े जाने से पहले वो आईबी में काम कर रही थी एंड फिर उसके बाद वो सीआईडी में आई गैंग के केस को सॉल्व करने आई थी। यानी कि जो लोग दया के भी सीनियर हैं वो उसको ऑर्डर दे रहे हैं एंड श्रेया के कहने पर दे रहे हैं। तो श्रेया करंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, कुछ काम कर रही है या फिर नहीं कर रही, ये ज़रूर सोचने वाली बात है, जिसका अभी के लिए कुछ भी आंसर नहीं दिया। इस हफ्ते दया की जो वांटेड वाली आर्क चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई। कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी। आने वाले दिनों में सीआईडी के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ और एनालिसिस वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।